बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 6th चैप्टर है एक्विलिब्रिया, जो हमने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। कल हमने इसका जो टॉपिक है 6.1 डायनामिक एक्विलिब्रियम, ये हमने कल पढ़ा था। तो कल हमने डायनामिक एक्विलिब्रियम को पढ़ लिया था, लेकिन इसका थोड़ा सा हमारा रह गया था। कुछ लाइन्स हमारी 6-7 लाइन्स हमारी रह गई थी, तो उन लाइन्स को भी आज हम पढ़ लेते हैं। तो आज हम 6.2 टॉपिक भी पढ़ेंगे, कीमियाई रिएक्शंस की कंडीशंस में तब्दीली। कल हमने पढ़ी थी डायनामिक एक्विलिब्रियम के बारे में। इसके बारे में हमने कल सारा पढ़ा कि रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू करने से पहले, मतलब इस सारे पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट्स से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि कुछ समय उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर वो दोबारा रिवर्स सिमत में चलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि फॉरवर्ड सिमत से फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों सिमतों में चलेगा, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं, वो दोनों सिम्टम में फॉरवर्ड में भी और रिवर्स दोनों में चलता है। बट हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन रुक गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के ये रिएक्शन के दोनों सिम्टम में चलने के जो रेट्स होते हैं इस हालत में बराबर हो जाते हैं। जब फॉरवर्ड और रिवर्स सिम्टम में दोनों में रिएक्शन जो चल रहा होता है, तो इनके इस हालत में इनके जो रेट्स होते हैं इसको वो बराबर हो जाते हैं। इस हालत को डायनामिक एक्विलिब्रियम कहते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। इसका हमारा थोड़ा सा रह गया था टॉपिक, कल रह गया था। हमें लगा था कि हमने सारा कंप्लीट कर लिया, लेकिन नहीं, हमारा थोड़ा सा रह गया, तो आज हम उसको पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत में आने के लिए कितना वक्त लेता है। इस हालत का इंहिसार इस रिएक्शन पर और कंडीशंस पर जिन पर वो खूब ज़रूरत होता है। कंडीशन में टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह। तो वो कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत में आने के लिए कितना वक्त लेता है, और उसका इंहिसार उस रिएक्शन पे, यानी कि जो रिएक्शन हो रहा होता है उसी कंडीशंस पर होता है जिन पर वो खूबसूरत होता है। डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि फॉरवर्ड सिमत में चलने वाले रिएक्शन का रेट और रिवर्स सिमत में चलने वाले रिएक्शन का रेट बराबर हो। ये दोनों रेट्स फौरन बराबर नहीं हो सकते, बल्कि ऐसा कुछ वक्त गुजरने के बाद ही मुमकिन होगा। वो कहता है कि डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि जो फॉरवर्ड सिमत में जो रिएक्शन चलेगा, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ, जो फॉरवर्ड सिमत में चलने वाले रिएक्शन का रेट होता है वो रिवर्स सिमत में चलने वाला, रिवर्स मीन जो प्रोडक्ट्स वाला अगेन रिएक्टेंट्स बनाते हैं, रिवर्स सिमत में चलने वाले रिएक्शन का रेट बराबर हो, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का जो रिएक्शन का रेट है वो बराबर हो। डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। तो कहते हैं ये रेट्स तो फ़ौरन, यानी कि सडनली है, तो अचानक नहीं हो सकते बराबर। ऐसा करने में ना कुछ वक्त लगता है, कुछ वक्त के बाद ही ज़ाहिर है कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी काम हो रहा है तो उसमें टाइम लगता है, तो काफ़ी अरसे के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद ये रेट्स बराबर होते हैं, फ़ौरन नहीं बराबर होते। वो कहते हैं अगर किसी रिएक्शन का रेट्स बहुत कम है तो डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंचने के लिए सब कुछ वक्त दरकार होगा। वो कहते हैं अगर रिएक्शन का रेट बहुत कम है, रिएक्शन स्लो हो रहा है, स्लोली रिएक्शन हो रहा है, बहुत कम है, तो उसे डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत तक, डायनामिक एक्विलिब्रियम की कंडीशन तक पहुंचने के लिए उसे कुछ वक्त लगेगा। रिएक्शन स्लो है तो फिर वक्त भी उससे ज़्यादा लगेगा। अगर कहते हैं कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कैटलिस्ट की मौजूदगी में अमोनिया गैस के बनने और उसके डिकम्पोज होने के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू होने के बाद चंद मिनटों बाद ही डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत पर आ जाएगा। इस तरह ज़हन में रिएक्शंस 4-5 सेकंड में एक्विलिब्रियम की हालत हासिल कर लेगा। अब यहाँ पे पानी है जो जिसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि जिसको अगर हम बिजली प्रोवाइड करें तो वो तहलील होके, यानी कि डिकम्पोज होके जो है तहलील हो जाएगा, यानी कि एच पानी है ना, तो इसमें हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो कहते हैं कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड, पीछे हमने पढ़ा था जब रिएक्शन हमने पीछे करवाया था, यहाँ पे अमोनिया है, तो 400 डिग्री कैटलिस्ट की मौजूदगी में, सॉरी 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में अमोनिया गैस बनने के लिए और इसके डीकम्पोज होने के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। 400 डिग्री कैटलिस्ट, यानी कि 200
400 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आयरन की आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिजेक्ट करके अमोनिया गैस बनाते हैं। तो कहते हैं इसके डिकम्पोज होने के यानी कि तहलील होने के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे पानी है तो वो तहलील होकर ज़्यादा जब वो डिकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन यानी कि H अलहदा और O अलहदा हो जाएंगे। जब हम उसको बिजली प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करेंगे, तो कहते हैं कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में तब्दील होगा और प्रोडक्ट्स जब दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील होंगे तो चंद मिनटों बाद ही डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत पर आ जाएंगे। आगे नीचे है जी हमारा टॉपिक जो हमने आज पढ़ना था 6.2 कीमियाई रिएक्शंस की कंडीशंस में तब्दीली। अब कीमियाई रिएक्शंस की कंडीशंस जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा कि इनके जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है वगैरह, जो उनकी उसमें तब्दीलियाँ हैं। तो अब कहते हैं कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जब डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत अख्तियार कर लेता है तो वो गैर महदूद वक़्त के लिए अपनी इस हालत को बरकरार रखेगा बशर्ते का इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। एक रिवर्सिबल कीमियाई तब्दीली को ज़ैल में दर्ज तरीकों से डिस्टर्ब किया जा सकता है। वो कहते हैं कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जब डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत अख्तियार कर लेता है, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जो रिवर्सिबल में रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स बनाते हैं, तो कहते हैं जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स है वो जब मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स जब दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं तो प्रोडक्ट्स को दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने में जो यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू होने के चंद मिनटों बाद ही ये डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत इख्तियार कर लेगी। यानी कि प्रोडक्ट्स जब दोबारा अगेन रिएक्टेंट्स बनाते हैं तो उसके दरमियान ही 4-5 यानी कि चंद मिनट 4-5 सेकंड में ही वो एक्विलिब्रियम की हालत हासिल कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत इख्तियार करता है तो फिर वो गैर महदूद वक़्त के लिए यानी कि अपनी उस हालत को बरकरार रखेगा। यानी कि जब यहाँ पे जो नीचे रिएक्शन हमें दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके जब अमोनिया बनाते हैं 400 डिग्री सेल्सियस कैटालिस्ट की मौजूदगी में, तो ये रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स अगेन रिएक्टेंट्स बनाएंगे। तो वो कहते हैं कि गैर महदूद वक़्त के लिए अपनी हालत को बरकरार रखेगा। यानी कि ये जो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट बनाना, ये गैर महदूद वक़्त के लिए इस हालत को बरकरार रखेगा तब तक जब तक इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। वो कहते हैं कि रिवर्सिबल कीमियाई तब्दीली को 10,000 तरीकों से भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको तंग नहीं करेंगे, यानी कि उसको डिस्टर्ब ना करेंगे, तो फिर वो रिएक्शन गैर महदूद वक़्त के लिए जारी रहेगा। वो कहते हैं हम इसको डिस्टर्ब करें तो उसके 10,000 नीचे तरीके हैं। रिएक्शंस में से किसी रिएक्टेंट को शामिल करना या निकालना है। ये रिएक्टेंट्स है तो कहते हैं रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को शामिल करना या निकालना, प्रोडक्ट्स में से किसी प्रोडक्ट को शामिल करना या निकालना कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अब कैटलिस्ट जो होता है ना, वो किसी रिएक्शंस को तेज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शंस को तेज़ करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। और कहते हैं कैटलिस्ट की मौजूदगी से भी डिस्टर्ब किया जा सकता है। अगर रिएक्शन या प्रोडक्ट्स में गैसी अशिया शामिल है तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रेशर को तब्दील किया जा सकता है। आइए ज़रा में द रिवर्सिबल रिएक्शन पर गौर करते हैं जो कि एक्विलिब्रियम की हालत में है। अब ये उन्होंने रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन 400 डिग्री सेल्सियस और कैटलिस्ट की मौजूदगी में 2 मोल अमोनिया बनाता है। ठीक है, तो ये एक्विलिब्रियम की हालत में है। तो कहते हैं कि हमारे पास 4 तरीके हैं रिएक्शन में, या तो हम रिएक्टेंट को निकालना या शामिल करना, प्रोडक्ट को निकालना या शामिल करना, या कैटलिस्ट की मौजूदगी में, या रिएक्शन या प्रोडक्ट्स में ये जो प्रोडक्ट्स हैं तो कहते हैं इसमें गैसी अशिया शामिल हैं। तो फिर अगर प्रोडक्ट्स में गैस प्रोडक्ट्स जो है वो गैस बन रहा है या गैसी अशिया में शामिल है तो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन के प्रेशर को तब्दील किया जा सकता है। इधर उधर तरीके से हम जो कीमियाई रिएक्शन है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी कंडीशंस को तब्दील कर सकते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक था कीमियाई रिएक्शंस की कंडीशंस में तब्दीली। आई होप सो कि जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है आप लोगों को समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।